वेलकम स्टूडेंट्स। तो हम लोग जो बात कर रहे थे वो बात हो रही थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो टॉपिक चल रहा था उसमें हमने देखा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैन बी रिटन इन थ्री टाइप्स। वन इज द सिस ट्रांस एंड सेकंड इज द सिनर एंटी एंड थर्ड इज द ई एंड जेड नोमेनक्लेचर। सो सिस एंड ट्रांस विल बी रिटन इन हाउ you know very well, and sin or anti you also know very well. Now we will discuss the E and Z nomenclature. E और Z nomenclature डिस्कस करते हैं और ये कैसे लिखा जाता है, कैसे इसे लिखते हैं, आइए ये सारी चीजें देखते हैं। ओके, तो E एंड Z जब हम पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले यही पता चलना चाहिए E और Z से मीनिंग क्या निकल के आता है। वन से मिनट। तो E एंड Z से जो मीनिंग निकल करके आता है वो ये है। ई जो होता है ये जर्मन, ये मतलब छोटा शॉर्ट फॉर्म है और ई का मतलब होता है एंट गीगन। एंट गीगन और एंट गीगन इसका, और ये जो वर्ड है ये क्या है, जर्मन वर्ड है एंट गीगन। और एंट गीगन का जो इंग्लिश मीनिंग होता है दैट इज एक्चुअली अपोजिट। सो इट इज द इंग्लिश। और अपोजिट को यूं समझ सकते हो कि एक दूसरे के साथ अपोजिट होंगे कुछ, है ना। तो अपोजिट होंगे तो फिर तुम समझ ही सकते हो कि अपोजिट होंगे तो एक मतलब ट्रांस के इक्विवेलेंट उसे ट्रीट कर सकते हो, हालांकि ट्रांस अलग चीज है। देखो ईजेड नोमेनक्लेचर जो है वो बिल्कुल एक्चुअली ईजेड नोमेनक्लेचर हर तरीके के सिस्टम पर लिखा जाता है। लेटेस्ट नोमेनक्लेचर है, चाहे आप उसका सिस ट्रांस लिख सके या ना लिख सके, चाहे आप सिन और एंटी लिखे या ना लिखे, लेकिन ई एंड जेड नोमेनक्लेचर कैन बी रिटन फॉर ऑल ऑफ दीज कंपाउंड्स। ऑल ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए आप ई और जेड यूज कर सकते हैं। तो ई का मतलब होता है एंटगीगन, दिस मीन्स अपोजिट, और इसका जो इंग्लिश मीनिंग है ये जर्मन मीनिंग, ये जर्मन है और ये इंग्लिश मीनिंग दैट इज द अपोजिट। और साइमल्टेनियसली जेड, जेड इज द, हाँ, जेड इज द सुजामेन। लिखते जुसामेन है लेकिन पढ़ते सुजामेन है। ये आप बात को आप समझिए कि लिखते क्या है, लिखते हैं जुसामेन, देखो लिखा है ना जुसामेन, लेकिन पढ़ते इसको क्या है, सुजामेन। तो ये सुजामेन, एंड इसका इंग्लिश में जो मीनिंग होता है वो होता है टुगेदर। टुगेदर मतलब साथ साथ। तो आखिरकार नोमेनक्लेचर में जब हम कैसे इसको लिखेंगे ई और जेड, तो अभी हमने ये समझा इनका जर्मन और इंग्लिश मीनिंग। अब ई और जेड कैसे डिसाइड करेंगे, आइए एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं तो ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होगा। जैसे मान लो सी डबल बॉन्ड सी, और ये रहा हाइड्रोजन, और साथ ही नहीं, हाइड्रोजन नहीं, साथ ही साथ मान लीजिए यहां लिया तुमने फ्लोरीन और यहां लिया क्लोरीन, और यहां लिया तुमने ब्रोमीन और यहां लिया आयोडीन। अब पहली बात तो ये है कि दिस कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और नॉट। then you will say this compound will show geometrical isomerism, no problem. And now C double bond C, here fluorine and here chlorine and here iodine and here Br. So these two are the geometrical isomers with respect to each other, no problem. But how will you write the E and Z nomenclature in this compound? Here cis and trans and sin or anti cannot be written, so here E and Z nomenclature will be written. So how you will write? Listen, first of all this molecule को एक hypothetical line से आप इसे बाइसेक्ट कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, और इस कार्बन को होल्ड करिए, और इस कार्बन पे होल्ड करिए, और ये पता करिए कि इस पर जो दो ग्रुप लगे हुए हैं उसमें किसका प्रायोरिटी ऑर्डर ज्यादा है। एक नया वर्ड तुम्हारे सामने आ गया, प्रायोरिटी ऑर्डर। तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है ये समझ ले। फिलहाल अभी हम प्रायोरिटी ऑर्डर निकालने का डिटेल में तरीका बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होगा उसका प्रायोरिटी ऑर्डर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ये समझिए। तो एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, तो कार्बन पर दो एटम लगे हुए हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन, ये दो हैं, ग्रुप लगे हुए हैं। तो इन दोनों में से क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, सो दिस विल गेट नंबर 1 प्रायोरिटी, ओके, बिकॉज atomic number of chlorine is high. And simultaneously in this carbon, iodine and Br, atomic number of iodine is high, so this will get senior priority. So 1 number priority, and this is the 2 number, this is 1 number, and this is the 2 number. And
दिस इज एक्चुअली, एंड आफ्टर दिस, अगर दोनों सीनियर प्रायोरिटी वाले ग्रुप डबल बॉन्ड के अक्रॉस सेम साइड में हैं तो इसे कहेंगे जेड, और अगर डबल बॉन्ड के अक्रॉस अपोजिट साइड में है तो इसे कहेंगे ई। जैसे कि यहां पर Cl 1 नंबर प्रायोरिटी वाला है, यहां पर आयोडीन 1 नंबर प्रायोरिटी वाला है, तो ये दोनों कैसे हो गए, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। तो जब ये अपोजिट डायरेक्शन हो गया तो ये ई नोमेनक्लेचर हुआ, और जब ये तुम्हारा सेम साइड में हो गया तो इसे हम कहेंगे जेड नोमेनक्लेचर। तो ये हो गया जेड नोमेनक्लेचर, जेड नोमेनक्लेचर, है ना। और ये हो गया ई फॉर्म, ई फॉर्म लिख दो बेसिकली, नोमेनक्लेचर क्या, तो ये हो गया जेड फॉर्म और ये हो गया ई फॉर्म। अब बात हमारे सामने ये है कि जब हमारे सामने और बड़े ग्रुप होंगे और भी कई सारे के ग्रुप लगे हुए होंगे तो उस समय हम ईजेड नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, या उस समय प्रायोरिटी ऑफ द ग्रुप कैसे निकालेंगे, इस बारे में बात करते हैं। तो पहले जरा हम इसको लिख लें थोड़ा तो ठीक रहेगा। तो इफ टू सीनियर ग्रुप, if two senior group are on same side of double bond, है ना, same side of double bond, then, है ना, then configuration is Z, then configuration is Z, and similarly otherwise, write in short, otherwise E। ओके, तो अगर दोनों सीनियर प्रायोरिटी वाले ग्रुप अक्रॉस द, एक बात ध्यान रखना हमेशा, अक्रॉस द डबल बॉन्ड, अगर अक्रॉस द डबल बॉन्ड सेम साइड में है तो उसे हम कहेंगे जेड, अगर वो अक्रॉस द डबल बॉन्ड अपोजिट साइड में है तो उसे हम कहेंगे ई फॉर्म। सो दिस इज बेसिकली ईजेड नोमेनक्लेचर। ईजेड नोमेनक्लेचर बस इतना ही है, बस अंतर सिर्फ ये इतना आएगा कि इनका जो ऑर्डर, जो प्रायोरिटी ऑर्डर तुमने जो निकाला है वो और अलग अलग ग्रुप आएंगे, तो कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में हमें आगे बात करनी है। ओके, और सेस और ट्रांस तो तुम जानते ही हो, तो आइए एक बार चाहे तो हम लोग वो भी लिख लेते हैं। इफ टू सिमिलर group are present, if two similar group are present on the same side of double bond, on the same side of double bond, if two similar group is present on the same side of double bond, then it is cis configuration. Okay, then it is cis configuration, then it is cis configuration, otherwise trans। ये तुम पहले से जानते थे। अगर दो सिमिलर ग्रुप अक्रॉस द डबल बॉन्ड सेम साइड में है तो इसे कहेंगे सिस, अगर वो अपोजिट साइड में है तो उसे कहेंगे ट्रांस। लेकिन ईजेड में क्या करेंगे, अगर दो सीनियर प्रायोरिटी वाले ग्रुप अक्रॉस द डबल बॉन्ड सेम साइड में है, देन दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन जेड, अदरवाइज ई फॉर्म। ओके, तो अब हमारे सामने इस क्वेश्चन क्या रह गया है, ये रह गया है कि हम बहुत सारे ग्रुप होंगे तो उनका प्रायोरिटी कैसे निकालेंगे। तो उसे कहते हैं प्रायोरिटी ऑफ डिटरमाइनिंग ग्रुप, और इस रूल को कहते हैं, तो इसके कुछ रूल्स है, तो वो रूल्स हमें लर्न कर लेने हैं, और वो रूल्स है उसी को कहते हैं सीक्वेंस रूल, या इसी को कहते हैं CIP रूल। ओके, तो आइए लिखते हैं, इनको समझते हैं क्या होता है CIP रूल और कैसे जो है ग्रुप में प्रायोरिटी डिसाइड की जाती है।
प्रायोरिटी डिटरमाइन करने के लिए जो कुछ रूल्स होते हैं उसे कहते हैं हम सीक्वेंस रूल। तो आइए उनको देखते हैं कैसे उनको अप्लाई करते हैं और क्या रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले सीक्वेंस रूल। ओके, सीक्वेंस रूल, और इसी रूल को कहते हैं CIP रूल, CIP, एंड दिस इज नोन एज CIP रूल। CIP रूल बेसिकली ये साइंटिस्ट के नाम के आधार पर रूल है। जैसे कि इसको हम कहेंगे कान, कान, और I से होगा इन गोल्ड, और P से होगा प्रीलॉग, प्रीलॉग, एंड दिस इज द रूल। ओके, तो ये होता है CIP रूल। तो ये तीन साइंटिस्ट ने मिलकर के इस रूल को दिया था, इसलिए उन तीनों के नाम के आधार पर इसका नाम पड़ गया कान इनगोल्ड प्रीलॉग रूल। और अगर तुम इसमें इंटरेस्ट लोगे तो हम तुम्हें ये भी बता देते हैं, कान का मतलब है, उनका जो साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट, आइए देख लेते हैं थोड़ा सा। ये है रॉबर्ट, है ना, रॉबर्ट सिडनी, रॉबर्ट सिडनी कान, ये उनका नाम था तो उनके नाम से कान ले लिया गया। इन गोल्ड तो ये था, तो इनका नाम देखेंगे क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर कैल्क और इन गोल्ड, इन गोल्ड इनका नाम था, ठीक है। एंड प्रीलॉग, सो इट इज नोन एज व्लादिमीर, व्लादिमीर, एंड दिस इज प्रीलॉग। तो ये तीन साइंटिस्ट थे जिसमें कि उन्होंने इनका कान एंड इन गोल्ड एंड प्रीलॉग, सो इस नाम के आधार पर इन्होंने बनाया कान इन गोल्ड प्रीलॉग रूल, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज CIP रूल। सो CIP रूल में आइए रूल देखते हैं। फिर से आप देखें क्या हम लोग बताने जा रहे हैं, हम ये बताने जा रहे हैं कि CIP रूल में जो कान इन गोल्ड प्रीलॉग जो रूल है उसमें क्या रूल्स हैं, क्या उसके पॉइंट है, ये देखते हैं सबसे पहले। ओके, तो सबसे पहला रूल है, सबसे पहला, जब तुम्हें प्रायोरिटी निकालनी है तो सबसे पहले एटम की निकालनी है, जो भी एटम है। तो प्रायोरिटी इज फर्स्ट असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। ओके, आइए हम लिख लेते हैं। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसकी प्रायोरिटी भी कम होगी, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सो प्रायोरिटी इज फर्स्ट असाइंड, प्रायोरिटी इज फर्स्ट assigned on the basis of atomic number. Lower atomic number, less priority. Lower atomic number will get less priority, will get less priority, and higher atomic number will get more priority. अब मान लो तुमसे जैसे कोई कहे कि फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो क्लोरीन की प्रायोरिटी ज्यादा है, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरीन is in higher priority, chlorine is in higher priority than fluorine. No problem. क्लोरीन की प्रायोरिटी ज्यादा होगी फ्लोरीन से, ये तुम बात समझ सकते हो। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है और फ्लोरीन का कम है। आइए दूसरा रूल, दूसरा रूल, जैसे ही हमने तुम्हें पहला रूल बताया तुम तुरंत सोचने लगे कि आखिरकार मान लो अगर आइसोटोप्स आ जाए तो क्या होगा। अगर आइसोटोप्स आ जाएंगे तो उस समय हमें एटॉमिक मास कंसीडर करना है। सो सेकंड रूल इज, इन केस ऑफ आइसोटोप, इन केस ऑफ
isotopes, in case of isotopes, atomic mass is considered. In case of isotopes, atomic mass is considered. ओके, एटॉमिक मास कंसीडर करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन दोनों के एटॉमिक नंबर सेम है, सो ड्यूटेरियम विल गेट हायर प्रायोरिटी बिकॉज इट्स एटॉमिक मास इज हाई। ओके, तो एग्जाम्पल, ड्यूटेरियम हैज हायर प्रायोरिटी, ड्यूटेरियम हैज हायर प्रायोरिटी देन हाइड्रोजन due to higher atomic mass. Okay, due to higher atomic mass. So ये सेकंड रूल हो गया। इसके आधार पर आप ऐसे लिख सकते हैं P then D, sorry, then D and then H। सबसे पहले ट्राइटियम की प्रायोरिटी होगी, फिर ड्यूटेरियम की होगी और फिर हाइड्रोजन की होगी। ओके, एंड साइमल्टेनियसली ओके, मैं इसको हटा देता हूं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल में ये हो गया, और एक और एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि C एंड 12 और CH3, और ये रहा तुम्हारा C14H3, तो ये हायर आइसोटोप है, इसलिए इसकी एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, सॉरी एटॉमिक मास ज़्यादा है, सो इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि दोनों में जो है एटॉमिक नंबर तो दोनों में सेम है, क्योंकि वो आइसोटोप्स है। ओके, आइए थर्ड रूल पर आते हैं। तो थर्ड रूल हम तुम्हें बताते हैं, लेकिन थर्ड रूल को ध्यान से सुनिएगा। सबसे बढ़िया रूल, जो सबसे बड़ा रूल है, वो यही है, मेन रूल, वो समझिएगा। तो मैं पहले समझा देता हूं, बाद में लिखाता हूं। जैसे मान लीजिए तुमसे कहा गया कि दो ग्रुप बता दिए गए, CH3 और कहा गया C2H5, इन दोनों में प्रायोरिटी कहा गया किसकी ज्यादा है, वेट। तो जब तुमसे इन दोनों में प्रायोरिटी के लिए कहा गया, तो ये कभी नहीं करना है तुमको कि तुमने सोचा कि लाओ सर ने बताया एटॉमिक नंबर, तो तुमने अपना कॉमन सेंस लगा दिया और सोचा कि लाओ इनका मॉलिक्यूलर वेट निकाल दें। मॉलिक्यूलर वेट बिल्कुल भी तुमको नहीं निकालना है। नो डाउट अभी हम जब बताएंगे तो C2H5 इज इन हायर प्रायोरिटी देन CH3, बट एक्सप्लेनेशन इज रॉन्ग। सो व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन? Listen here. If you want to find the priority of ethyl is higher or methyl is higher, so this is, तो सबसे पहले मिथाइल को हम कैसे लिखेंगे? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, एंड हियर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, एंड दिस इज द हाइड्रोजन, हियर हाइड्रोजन और हियर हाइड्रोजन। अब अगर तुम सबसे पहला फर्स्ट एलिमेंट देखोगे, तुम क्या करोगे? फर्स्ट एलिमेंट देखोगे तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ क्या है? कार्बन है, एंड यहाँ क्या है? यहाँ भी कार्बन है। तो जब दोनों एलिमेंट सेम है, उनके एटॉमिक नंबर सेम है, तो फिर इन दोनों की प्रायोरिटी तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे हम? सेकंड एलिमेंट देखेंगे। इफ फर्स्ट एलिमेंट कैन नॉट डिसाइड द प्रायोरिटी ऑर्डर, देन वी विल टेक सेकंड एलिमेंट, एंड इफ सेकंड एलिमेंट विल नॉट डिसाइड, देन वी विल टेक थर्ड एलिमेंट, डॉट 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 एंड सो ऑन, अनटिल और अनलेस, जब तक कि जो है हमको कोई डिफरेंस करने वाला एटम नहीं मिल जाता है, जिससे कि हम डिफरेंस क्रिएट कर सके कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो। तो हम यहां पर देखेंगे फर्स्ट एलिमेंट दोनों में सेम है, तो नाउ वी विल सी द सेकंड एलिमेंट, एंड सेकंड एलिमेंट इज व्हाट? सेकंड एलिमेंट इज हाइड्रोजन। सेकंड 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 सेकंड, एंड हियर सेकंड इज व्हाट? सेकंड सेकंड एंड सेकंड, एंड सेकंड से जुड़े हुए जो एलिमेंट हैं वो कैसे होंगे? थर्ड एलिमेंट है। खैर उसे उतना छोड़िए, फिलहाल यहां पर हम देखेंगे कि पहला एलिमेंट क्या है? कार्बन, एंड हियर पहला क्या है? कार्बन। तो
हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे इसमें, तो फिर क्या देखेंगे, सेकंड एलिमेंट, और सेकंड एलिमेंट पे क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये रहा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। यहां पर सेकंड एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। तो एक तुम्हें एटम ऐसा मिल गया जिसकी की प्रायोरिटी ज्यादा है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, ज्यादा है, तो यहां सेकंड नंबर पर आकर के हमें डिफरेंस मिल गया है, इसलिए इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी देन मिथाइल। सो प्रायोरिटी ऑर्डर, सो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगा यहां पर, दैट इज 2 इज ग्रेटर देन 1। समझ लीजिएगा, इसमें आप ये ना समझे कि इथाइल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है इसलिए क्योंकि एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास इसका ज्यादा है, ये नहीं लगाया गया है। यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट एटम देखेंगे, अगर फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर सेम है तो फिर हम सेकंड एलिमेंट देखेंगे, अगर मान लीजिए सेकंड एटम सेकंड एलिमेंट के भी एटॉमिक नंबर सेम है देन हम थर्ड एलिमेंट देखेंगे। तो ये देखिए, हाँ यहाँ पर है, अब सेकंड एलिमेंट क्या है, ये देखिए सेकंड में हाइड्रोजन मिल गया, यहाँ सेकंड में क्या है तुम्हारा, ये देखिए हाइड्रोजन और एक कार्बन मिल गया। तो कोई एक भी एटम अगर हायर एटॉमिक नंबर वाला मिल जाता है देन हम वहीं पर डिसाइड कर देंगे कि उसका प्रायोरिटी क्या हो गया, ज्यादा होगा। तो ये रूल है, इससे रिलेटेड मैं और एग्जाम्पल कराऊंगा, लेकिन अभी पहले थोड़ा सा रूल लिख लेते हैं। ओके, तो आइए थर्ड रूल यहां लिख लेते हैं। इफ फर्स्ट एटम और ग्रुप इज आइडेंटिकल, इफ फर्स्ट एटम इज आइडेंटिकल, first atom is identical, then second atom is observed for seniority। अगर फर्स्ट एटम सेम है या फिर नहीं डिसाइड कर पा रहा है तो फिर सेकंड एटम देखेंगे, ठीक है, एंड सेकंड विल नॉट डिसाइड, एंड इफ सेकंड विल नॉट डिसाइड, ये लो, एंड इफ सेकंड विल नॉट डिसाइड देन कंसीडर third element, then consider third element dot 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 so on। ओके, अगर पहला यही चीज लिखी हुई है कि अगर पहला आइटम नहीं डिसाइड करेगा तो कोई बात नहीं, सेकंड आप देखेंगे, अगर सेकंड विल नॉट डिसाइड देन वी विल टेक थर्ड एलिमेंट फॉर कंसीडरिंग द प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। एंड नाउ सेकंड एलिमेंट कहते किसको है, तो फर्स्ट एलिमेंट से जुड़े हुए जो एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट है ना। ये देखिए, फर्स्ट यहाँ पर क्या है, कार्बन है, और यहाँ पर सेकंड क्या है, 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पर क्या है, फर्स्ट कार्बन है और यहाँ पर सेकंड क्या है, सॉरी सेकंड क्या है, 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन है। ओके, ये तो ये हो गया तुम्हारा सेकंड रूल। तो दिस इज द सेकंड रूल हो गया, सेकंड नहीं थर्ड हो गया। एंड नाउ वी विल मूव टू द फोर्थ क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई मल्टीपल बॉन्ड मौजूद है तुम्हारे ग्रुप में, मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, तो याद रखें कि उस डबल बॉन्ड वाले एटम को हम 2 बार काउंट करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाले एटम को, डबल बॉन्ड वाले एटम को 2 बार और ट्रिपल बॉन्ड वाले एटम को 3 बार काउंट करेंगे। लेकिन कैसे काउंट करना है, आइए इस बात को देखते हैं। रूल नंबर 4, रूल नंबर 3 ही सबसे ज्यादा मेन है और वही रूल हमको लगाना है।
लेकिन उसमें भी हमें क्या करना है, उसमें क्या करना है कि पहले जो ग्रुप है उसको कैसे देखना है, कैसे उसको समझना है, देखेंगे और फिर थर्ड नंबर वाला ही रूल अप्लाई करेंगे। जैसे इफ डायरेक्टली अटैच्ड ग्रुप contain multiple bond. So rule number 4, if directly attached, once a minute, if directly attached multiple bond, if directly attached group contain multiple bond, contain multiple bond, then it is counted as, it is counted as, तो क्या लिखना है तुमको यहाँ पर, जैसे मैं तुम्हें पहले एक एग्जाम्पल बता दूं पहले। जैसे मान लीजिए कि तुम्हारे सामने सी एच डबल बॉन्ड ए, ये ऐसा कुछ ए कोई जनरल नाम है, और तुमको कहा गया कि इसकी प्रायोरिटी किसी और के साथ तुम्हें कंसीडर करनी है, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, हाइपोथेटिकली एज्यूम कर लेंगे इसको एक और कंपाउंड में। तो क्या करना है तुमको, कार्बन, इस कंडीशन में आप 1 2 3 नहीं करेंगे कभी भी, यही रूल ध्यान से सुनिए। तुम्हारे कंपाउंड में या ग्रुप में डबल बॉन्ड आ गया है तो ऐसा नहीं कि सर 1 के बाद 2 नंबर पे 2 ही एटम आए हैं, हाइड्रोजन और ए, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाउ दिस इज ए। अब जब तुम इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करोगे तो इसको एक ए का लॉस हो जाएगा और इसको एक कार्बन का लॉस हो जाएगा, तो इसको एक ए दे दीजिए अलग से और इसको कार्बन दे दीजिए। दिस ग्रुप इज इक्विवेलेंट टू दिस, this group is equivalent to this, and now same rule will be applied, first atom is this and second and second, this is the second. So if first element is here carbon, so it is carbon, and second element is here A, H, whatever be the A, that atomic number you will have compared. Now listen these very clearly. Suppose करिए if C, once a minute, C, and this is the triple bond A. So this is equivalent to, this is equivalent to, I am writing here C and A. You will have to convert this triple bond into single bond. You will have to convert this triple bond into the single bond. And when you convert this triple bond this into this single bond, then 2A atom will be lost by the carbon. So here 2A atom you will have provided that 2A atom, and simultaneously A, this 2 carbon atom will also be given to the A. And now at this time, number 1 number carbon atom and second. So this is the second. So here what will be the rule? 1 number carbon and second number A and A. So in this way you will have compared in different various groups. Just come to the example number 3. Single bond C, triple bond N. This is equivalent to, जब भी तुम्हारे सामने ऐसा ग्रुप आएगा तुम उसको पहले जो है उसको जो है स्प्लिट करोगे। तो स्प्लिट कैसे करना है, C एंड हियर N। अब जब तुमने ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया तो इसको 2 नाइट्रोजन का लॉस हुआ, दे दिए 2 नाइट्रोजन, इसको 2 कार्बन का लॉस हुआ, 2 कार्बन दे दिए। एंड नाउ हियर फर्स्ट एटम इज कार्बन and second atom is nitrogen or nitrogen. So in this way
ऐसे आप काउंट करेंगे और फिर उसके बाद जो प्रायोरिटी ऑफ द सीक्वेंस आपका कहेगा जिससे भी आप कंपेयर कर रहे हैं उससे आप कंपेयर कर लेंगे। वन मोर एग्जाम्पल, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। ओके, सो दिस इज equivalent to single bond C, and here single bond, this is the hydrogen, 2 carbon will be provided here and 2 carbon will be provided here. So now here one number, now here carbon atom, this is the 1 and this is the 2, 2, 2 and 2, and after 2 third element will be coming. Now one more example, single bond C, double bond O or H. So this is equivalent to, this CHO is equivalent to carbon and here hydrogen and here oxygen. Single bond, you will have convert this double bond into single bond, and now one carbon will be lost by the oxygen. So please provide one carbon to the oxygen atom and simultaneously one oxygen will be provided to the carbon atom. So this is equivalent to this. Now here one number carbon, this is the 1 and this is 2, 2 and 2. So 2 number hydrogen, oxygen, oxygen. So in this way you will compare these groups in any of other groups. So मतलब कहने का ये है कि अगर तुम्हारे ग्रुप में मल्टीपल बॉन्ड आ जाता है तो सबसे पहले उसको हमें सैचुरेटेड कर लेना है। सैचुरेटेड करने का मतलब है कि उसे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, तभी आप इसमें थर्ड रूल अप्लाई करेंगे। ये फोर्थ रूल है, तभी उसमें थर्ड रूल अप्लाई करेंगे। थर्ड रूल कौन सा, कि पहला एटम देखेंगे, पहला अगर एटॉमिक नंबर सेम आ गया तो सेकंड देखेंगे, सेकंड सेम है तो थर्ड देखेंगे। इस तरीके से हमें देखना है। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। लेकिन आइए इसी में हम एक और इंपॉर्टेंट तुम्हें एग्जाम्पल बहुत बढ़िया बताते हैं। यू विल श्योरली लाइक दिस। ओके, सो नोट डाउन प्लीज एंड नाउ कम another example. Now come another example, 6 single bond CH, double bond CH2. This is equivalent to C and now H and C and this H and this H. Now जब तुमने इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किया, एक कार्बन इधर लॉस, एक कार्बन इधर लॉस, सो ये कार्बन and here this carbon, and now first element and this is the second and second. So first element here is carbon and second element carbon. Okay, now students, example number 7, if C double O H, this is equivalent to C and O and here O and H and here carbon, and now one oxygen will be provided here and this is the carbon. Okay, so now this is the one number element and this is the 2, 2 and 2. So on one number one carbon will present, on 2 number oxygen. बहुत ही आसान है, आप बस इसको समझने की कोशिश करिए। वेरी इजी वे में आप इसको क्लियर कर सकते हैं। ओके, नाउ कुछ और ग्रुप बताते हैं, उनको भी तुम्हें अच्छा लगेगा। तो आइए उन ग्रुप्स को देखते हैं। जो अब हम तुम्हें बताने जा रहे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूनिक ऑल्सो। सो नाउ कम टू द 8.
So here oxygen, this and this. Okay. This group is equivalent to, अगर ऐसा कोई ग्रुप आता है और तुम्हें इसका प्रायोरिटी किसी और जो है ग्रुप के साथ निकालने के लिए कहा जाता है, तो तुम्हें क्या करना है ये समझ लीजिएगा, ठीक है। हमें क्या करना है कि इस पर इस बॉन्ड को यहां से तोड़ देना है और इस बॉन्ड को यहां से भी तोड़ देना है। कैसे करना है देखिए, मैं लिख रहा हूं यहां पर दिस। अब यहां पर पहला इधर से चलिए ऑक्सीजन, और फिर आप वापस चलते चले जाइएगा और यहां से मॉलिक्यूल को तोड़ देंगे। जब आप यहां देखेंगे इससे आप ब्रेक कर दीजिएगा और कैसे लिखेंगे, और इधर से पढ़ते हुए इधर वापस आ जाइए, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन एंड कार्बन। क्या करना है तुमको, यहां से तुमने पहले तुम इधर से पढ़ना शुरू किए, तो ऑक्सीजन और फिर उसके बाद कार्बन कार्बन और वापस यहीं आ जाओ कार्बन। ओके, तो इस तरीके से आप वापस आ जाएंगे। तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन एंड कार्बन। देखो ऑक्सीजन कार्बन 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 खत्म हो गया। और फिर अब जब इधर पढ़ने जाओगे तो यहां से, तो इसको ब्रेक कर दो, तो यहां से गए तो यहां क्या मिला, कार्बन, तो ये रहा कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। तो कार्बन देन ऑक्सीजन देन कार्बन। तुम्हें इसको ऐसे डील कर लेना है। पहले तुम्हें अगर कोई ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है तो सबसे पहले तुम्हें ऐसे डील करना है। फिर से देख लें आप क्या करना है। ये ग्रुप है तुम्हारे सामने, तुम इसको दो पार्ट में कन्वर्ट कर लिए। एक तो मान लो हाइड्रोजन होगा ही, ये लो हाइड्रोजन मैं वैसे ही लगा ही देता हूं, ये हाइड्रोजन तो होगा ही होगा। और यहाँ पर तो तुम पहले इधर से पढ़ना शुरू करोगे और घूम के वहीं आ जाओ, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन कार्बन। इधर से जाओ, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। और अब तुम सिंपल रूल अप्लाई करोगे कि नंबर 1 कौन सा है, ये रहा। नंबर 2 कौन सा है, नंबर 2 एंड नंबर 2, दिस इज द 2 नंबर। और फिर आप फिर 2 के बाद 3, तो जैसे आपके सामने ग्रुप आते चले जाएंगे जिससे आप कंपेयर कर रहे हैं, उसको आप देखते चलेंगे और बताते चलेंगे कि कैसे प्रायोरिटी हमें कंसीडर करनी है। ओके, नाउ स्टूडेंट्स कम टू अनदर ग्रुप सच टाइप, एंड हम चाहेंगे कि आप उसमें खुद ही पहले निकालें। ओके, तो मैं यहां पर लिखता हूं, तो यहां पर 9 नंबर एग्जाम्पल में देखेंगे हम। ये अब हमें इस ग्रुप में कंपेयर करना होगा। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू, अब क्या करना है, तुम्हें हमने क्या बताया था, यहां से मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देना है, ठीक है। और पढ़ना कैसे है तुमको, कार्बन या यहीं से सुनिए, कार्बन, तुम बस इसे भूल जाइए, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, बस यहां से मॉलिक्यूल ब्रेक कर दो, यहां से ये ग्रुप ब्रेक कर दो। कैसे करना है, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, ये तो कार्बन है ही, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन और फिर उसके बाद कार्बन, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, ऐसे जो है दिस इज इक्विवेलेंट टू, यहां पर तो ये हो गया तुम्हारा कार्बन ऑक्सीजन, पढ़ लो, और फिर इसके बाद कार्बन और वापस वही कार्बन फिर से। और फिर ऐसे ही इधर से आओ, तो जब इधर से आएंगे तो इसे ब्रेक कर देंगे, तो अब इधर से पढ़ना शुरू करेंगे, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन एंड कार्बन। तो फिर क्या करना है, मतलब यूं समझो कि इसको तुमने तोड़ दिया और तोड़ने के बाद क्या कर दिया, यहां कार्बन कर दिया, बस। तो जब तुम इस तरीके से इसको तोड़ दोगे तो क्या होगा, कार्बन, ये देखिए कार्बन ऑक्सीजन कार्बन और एक और कार्बन, कार्बन ये तो तुम्हारा है ही, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन कार्बन, ऐसे तोड़ देना। जब तुम इधर से लिख रहे हो तो इसको तोड़ दो, कार्बन कार्बन ऐसे कर दो। अब पढ़ेंगे कैसे, यहां पर तो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, ये है और कार्बन, तो इस तरीके से तुमने इसको बना लिया। और जब तुमने इसको बना लिया तो फर्स्ट एलिमेंट तुम्हारा ये रहा, यहां पर भी हाइड्रोजन है, सो फर्स्ट एलिमेंट दिस एंड सेकंड दिस एंड दिस, सो दिस इज द सेकंड।
So first element is here what? First element is carbon and second element carbon, carbon, हाइड्रोजन. और यहाँ क्या होगा? फर्स्ट एलिमेंट कार्बन, सेकंड एलिमेंट ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन. इस तरीके से तुम ये बता सकते हो कि इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे निकालते हैं. तो प्रायोरिटी ऑर्डर में अभी दो एग्जाम्पल और रह गए हैं, तो मैं उसको नेक्स्ट उसमें डिस्कस करता हूँ. नेक्स्ट दो रूल्स और रह गए हैं, तो मैं उनको डिस्कस करता हूँ. पहले 4 रूल को एक बार फिर से रिमाइंड करें. सबसे पहला रूल था कि प्रायोरिटी इज असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, फर्स्ट रूल. सेकंड रूल क्या है कि इन केस ऑफ आइसोटोप्स एटॉमिक मास विल बी कंसीडर्ड. थर्ड रूल क्या है कि अगर पहला एटम ना डिसाइड करे तो आप सेकंड एलिमेंट देखिए, अगर सेकंड भी ना डिसाइड करे तो थर्ड, थर्ड भी ना डिसाइड करे तो फोर्थ, और ऐसा करते चले जाइएगा जब तक कि तुमको कोई डिफरेंस करने वाला एटम ना मिल जाए. ओके. फोर्थ रूल क्या है? अच्छा, इसी चीज को हम ऐसे भी कह देते हैं कुछ लोग और सिंपल लैंग्वेज में, जैसे तुमने लिखा कि डायरेक्टली अटैच्ड ग्रुप कंटेन मल्टीपल बॉन्ड. तो मल्टीपल बॉन्ड वाले तो एग्जाम्पल हम पहले बता चुके हैं, ठीक है. मल्टीपल बॉन्ड वाले एग्जाम्पल पहले बताए थे. यहाँ मल्टीपल बॉन्ड तो नहीं है, लेकिन इस तरीके से ब्रेक करके ये ट्रीट किया जाता है. तो मल्टीपल बॉन्ड विच इज काउंटेड एज सेपरेट बॉन्ड. तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि अगर मान लीजिए कंपाउंड में डबल बॉन्ड मौजूद है तो उसे हम 2 बार काउंट करेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो उसे 3 बार काउंट करेंगे. तो इसको जो है एक और शॉर्ट लैंग्वेज में मल्टीपल बॉन्ड विल बी काउंटेड एज सेपरेट बॉन्ड. मल्टीपल बॉन्ड जितने भी हैं उनको सेपरेट बॉन्ड काउंट करेंगे. ये समझ गए होगे बात को तुम. मल्टीपल बॉन्ड विल बी काउंटेड एज सेपरेट बॉन्ड. तो अब मैं तुम्हें न्यू क्लास में ही बताऊंगा, तुमको अगली क्लास में ही बताता हूँ, ठीक है. ओके.